या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। थोड़ा रिवर्ब करना यार, थोड़ा हल्का रिवर्ब कर देना, हल्का रिवर्ब कर देना, हल्का सा। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो शक्ति की जो आराधना है, शक्ति का जो आह्वान है, शक्ति की जो अर्चना है, वो हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। कोई साक्षात शक्ति की पूजा और अर्चना करता है पुष्प के माध्यम से, कोई मात्र शक्ति को सम्मान देकर उसका अर्चन करता है। और आपको याद होगा, राम की शक्ति पूजा में भगवान श्री राम ने भी शक्ति की ही आराधना शुरू की थी, जिसमें भगवान श्री राम की परीक्षा मां दुर्गा ने 108वें कमल को गायब करके की थी। और भगवान ने कहा कि मेरी मां भी मेरे नयनों को कमल कहा करती थी, और वो कमल आज 108वें कमल के रूप में मैं मां के चरणों में, उनकी पूजा में, उनकी अर्चना में चढ़ाऊंगा। तो ये अर्चना का एक रूप है जो भगवान श्री राम ने मां के चरणों में अर्पित किया। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश की 1,10,00,000 मात्र शक्तियों को जो अर्चना करने का काम, जो संवर्धित और अर्चित करने का काम जो विभाग कर रहा है, वो है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ, जिसके सौजन्य से, जिसके तमाम प्रयासों से आज ये कार्यक्रम क्षेत्रीय सरस आजीविका मेला 2025 आपके समक्ष आयोजित हुआ है, जिसमें प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से सैकड़ों जो हमारे स्वयं सहायता समूह के मात्र शक्ति हैं, वो अपने अपने प्रयासों से, अपने अपने नवाचारों से, अपने अपने नवोन्मेषों से, अपने जो उद्यमिता है, अपने आजीविका के प्रति अपना समर्पण है, उसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई। आपको यदि विश्वास ना हो तो आप स्टॉलों पर जाइए। मैं तो गया, एक एक स्टॉल देखा, और एक एक स्टॉल में उस स्टॉल की जो ओनर हैं उनसे बात करने के पश्चात पता चला कि भाई मात्र शक्ति को अगर इस विभाग की भांति प्रेरित किया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि भारत मात्र शक्तियों का विश्व गुरु बन जाएगा। तो बस हमारा देश इसी प्रयास में है, और विशेष रूप से ये जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये प्रदेश के 75 जनपद, 826 ब्लॉक, 58,706 ग्राम पंचायतें, 8.5 लाख स्वयं सहायता समूह, 61,000 ग्राम संगठन और साथ में 1,10,00,000 महिलाओं के साथ ये पूरे के पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथ में इस कार्यक्रम की प्रेरणा दी हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने। और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से हम सबको संप्रेरित किया राज्य मंत्री ग्राम्य विकास माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी ने। और हमारे बीच इस समय मिशन मैनेजर श्री करुणेश सिन्हा जी मौजूद हैं। आप लोग तालियों के साथ सिन्हा साहब का स्वागत, अभिनंदन करें। और अब इससे पहले कि उनके आशीर्वचन के रूप में हम 2 शब्द उनसे आपके लिए सुने,
उससे पूर्व मैं बता दूं कि इस पूरे कार्यक्रम की जो निदेशक हैं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का निर्देशन करके इसे धरातल पर सफलीभूत किया, वो हैं मिशन डायरेक्टर IAS श्रीमती दीपा रंजन जी। तो बस बिना देर किए अब मैं आपके समक्ष स्वागत संभाषण हेतु आपकी तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं मिशन मैनेजर श्री करुणेश सिन्हा जी को। संयुक्त मिशन निदेशक जन्मेजय शुक्ला और साथ में संयुक्त निदेशक श्री जन्मेजय शुक्ला जी भी हमारे बीच हैं। कृपया आप लोग तालियों के साथ श्री जन्मेजय शुक्ला जी का स्वागत करें ताकि वो हम सभी के बीच अपना उद्बोधन 2 शब्दों के माध्यम से कर सके। श्री जन्मेजय शुक्ला जी 2 शब्द से हमें आप अभिप्रेरित करें। ये लेंगे इसे अच्छा प्लीज। वो थोड़ा ज़्यादा साइड है, आप इसे बोलिए ना सर, थोड़ा फ्रंट में रहेंगे आप। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। नववर्ष हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की शुभकामनाएं। यह बड़े हर्ष का विषय है कि हम लगभग 9 वर्ष के अंतराल के पश्चात प्रदेश में क्षेत्रीय सरस मेले का आयोजन कर पा रहे हैं। यह क्षेत्रीय सरस मेला हमारे प्रदेश में की राजधानी लखनऊ में और साथ ही साथ श्री अयोध्या जी में लगाया गया है। श्री अयोध्या जी का मेला 27 तारीख से शुरू होकर के 5 तारीख तक चल रहा है, जिसको हम लोग बढ़ा करके रामनवमी के एक दिन बाद लगभग 7 तारीख तक रहने की प्रयासरत हैं। लखनऊ का जो मेला है वो आज से प्रारंभ हो रहा है। आज ये मेले का पहला दिन है। अभी इसका औपचारिक उद्घाटन माननीय हमारे डिप्टी CM साहब के कमलों से होना है, लेकिन चूंकि ये पहला दिन है, अभी हमारे प्रदेश के सभी जनपदों से हमारे जो अपनी मातृशक्ति कहा, मातृशक्ति हमारी दीदियाँ, लखपति दीदियाँ जो स्टॉल्स बनाती हैं, वो जिनके उत्पाद हैं वो यहाँ पर अभी पधार रही हैं। इसके अलावा देश के कोने कोने से हमारे प्रदेश के अन्य प्रदेशों से भी हमारे प्रतिभागीगण यहाँ आ रहे हैं, जिसमें जहाँ तक मुझे सूचना है अभी तक पंजाब से, उत्तराखंड से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तमाम जनपदों से, तमाम प्रदेशों से प्रतिभागी अपने उत्पादों को लेकर के यहाँ हमारे प्रदेश में पधार चुके हैं। मैं प्रदेश के जनपदों से पधारे प्रतिभागियों का और जो हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हमारे प्रतिभागीगण हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ UPSRL की तरफ से। मैं जो इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने में हमारी जो कंपनी है एस्ट्रिकॉन, उनके जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत कम समय में एक बहुत ही भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार करने में आपने हमारी बहुत बड़ी मदद किया है। मैं संस्कृति विभाग को विशेष रूप से आभार अभी व्यक्त करता हूं। आपने हमें जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, आज अभी बात चल रही थी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें अभी जो हमारे कलाकार पधार रहे हैं, मैं आपकी कला को, आपके संगीत को, आपकी साधना को बहुत बढ़िया धन्यवाद देता हूँ। बहुत आपका ये UPSRL निर्णय है कि आप हमारे इस आपकी संगीत की साधना है, उससे मेले में का जो आकर्षण है वो द्विगुणित होगा, चौगुणित होगा और हमारे जनपद में, प्रदेश में जो दूर दूर से अन्य जगहों से आ रहे हैं, ना केवल उनका मनोरंजन होगा बल्कि हमारे प्रदेश की संस्कृति से, कला से उनको रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। मैं
विशेष रूप से संस्कृति विभाग के निदेशक महोदय का, उनकी पूरी टीम का, आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पर पधारे हैं और ये कार्यक्रम लगभग रोज होगा। तो मैं आपको मंच को, आपको सभी को बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए। यह एक अवश्य बात है कि इस मेले के जो आयोजन की जो हमारी, हम तो सब नींव के पत्थर हैं। मैं अपने ही अपने कार्यकर्ताओं को जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने मैं नाम किसका लूँ, हमारे पूरी यूपी टीम का, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर सब लोग ने एक से कंधा मिला करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने की नींव रखी है। ये कार्यक्रम ज्यों-ज्यों जैसे हमारा चंद्रमा अमावस्या के बाद जब पूर्णिमा की तरफ होता है, जैसे जैसे चांद बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा कार्यक्रम अगले 10 दिन में ये निखार पर आएगा, पूर्ण चंद्रमा की और पूर्णिमा की ओर आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम में उत्तरोत्तर निखार आएगा और इस निखार में जिन जिन लोगों का योगदान है वो उस योगदान को अपनी मनुस्मृतियों तो रखा ही जाएगा, लेकिन इसका निश्चित रूप से इसका कहीं एक्नॉलेज भी किया जाएगा। यस, वी हैव डन ए ग्रेट जॉब, वी हैव डन ए ग्रेट जॉब इन द सेंस दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस festival for after a long period of 8 years. 8 years is not a small gap, it is a big gap. And that too, जो भी हम कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे देश में 3 करोड़ दीदियाँ, लाखपति दीदी आगामी 3 वर्षों में बनाई जानी है, उन 3 करोड़ दीदियों को उसमें जो अपना उत्पादन कर रही है उनको सही मार्केट मिल सके, उनको अपने उत्पाद की सही बिक्री मूल्य मिल सके, उसके लिए एक बहुत बड़ा फोरम ये सरस मेले का आयोजन होता है। ये सरस मेला अपने जो इसके लक्ष्य हैं उनको पूरा करे, इसको आगे बढ़े। हमने सेल्स के डेटा को इकट्ठा करने के लिए व्हाट्सएप का ऐप बनाया है। जो हमारी टीम है, जो यहाँ के शिकॉन की टीम है, विशेष रूप से चूंकि आप लोग you will always be available here, hand holding आप बराबर आपकी होती रहेगी। I would also request you people to just cooperate us in that sense कि हमारा जो sales data है that should also be captured on a regular daily basis। वो data हमारा regular basis पर आता रहे so that we are in a position to find out what has been the sales today। तो ये हमारा data आएगा तो हमें अपने उस चीज़ को और आगे बढ़ाने में हमारा कहाँ कमी आ रही, कहाँ हम और प्रचार प्रसार करें, कहाँ हम और आगे बढ़े, कहाँ और कैसे करें कि जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को हम कर सकें। ये चूँकि मेरे भी अपने 2 साल के कार्यकाल में चूँकि मेरा ये पहला मेला है तो हमारे लिए भी एक चैलेंज था, हमारी टीम के लिए चैलेंज था। आपने जिंगल्स निकाले, FM पे आपका आ रहा है, अखबार में आपका आया है, होर्डिंग्स लगी हैं कई जगह पूरे उसमें, लेकिन इन सब के साथ साथ जो मेले को आकर्षण के रूप में खींचेगा वो खींचेगा हमारे स्टॉल्स पर उत्पाद और हमारे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम। जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हम बहुत अच्छे से प्रचार करेंगे, आज का कार्यक्रम हमारा क्या है, हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका हो जब हम विज्ञापन निकालें, आज हमारे कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्या है, अपनी कोई तरीका निकालिए। जिस दिन अखबार जा रहा है उस दिन आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम आ चुका है तो हमारे उस कार्यक्रम में जो हमारे जो टीम है उसका जरूर आ जाए कि आज हमारा ये कार्यक्रम है, ताकि कार्यक्रम एक ऐसी चीज है जिसके प्रशंसक, जिसके सुनने वाले, जिसके दर्शक, जिसके श्रोतागण असंख्य हैं। उनको अगर पता चले लखनऊ में कहीं आयोजन हो रहा है तो आई होप कि वो जरूर इस एक विशेष आकर्षण से बन के आएंगे। मैं ज़्यादा बात न कह करके आपने 2 मिनट का समय दिया था, मैंने समय ज़्यादा ले लिया, तो मैं समय ज़्यादा ना लेते हुए अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मेले का फॉर्मल जब इनॉग्रेशन होगा मुझे उम्मीद है कि उस दिन बहुत हमारे सारे स्टॉल्स भरे होंगे। ये पूरा किसी भी कलाकार को जब सामने कुर्सियाँ खाली होती हैं तो उनको थोड़ा कष्ट होता है, मैं समझता हूँ इस बात को। तो उम्मीद है कि जिस दिन हमारा जब ये कार्यक्रम बढ़ना शुरू होगा तो ये सीट्स हमारी सब भरी होंगी, सब लोग होंगे, इतने होंगे कि यहाँ पर लोग खड़े होकर सुन रहे होंगे और ये कलाकारों में इतना दम होता है कि वो लोगों को खड़े होकर सुनने के लिए बाध्य कर दें। तो ये ईश्वर बहुत अच्छी बात, ईश्वर करे जो जिसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं कि लोग खड़े होकर सुन रहे होंगे
उस सब में हम सब बिल्कुल सतर्क होकर तन मन धन से खड़े हों, अपना पूरा मनोयोग से खड़े हों और ये मेला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने अपने तमाम सहयोगियों और तमाम सकारात्मक शक्तियों के प्रति बड़े सरस भाव में अपने विचार व्यक्त किए और इस मेले में भी सरस शब्द है। और किसी विद्वान ने कहा रसौ वै सह, यानी जहां रस है वहां ईश्वर का वास है। और रस की परिभाषा क्या दी? यतो हस्तस्ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावम, यतो भावः ततो रसः। ये जो भाव है वहीं पर रस पैदा होगा और उसी रस को पैदा करने के लिए, उसी रस का भाव यहां पर उत्पन्न करने के लिए यहां पर संस्कृति विभाग की पूरी टीम आई हुई है, पूरे साजो आवाज के साथ आई हुई है आपके आमंत्रण पर। और अब मैं टीम का परिचय आपसे करा दूं। टीम में जो आपके समक्ष प्रस्तुति दे रही हैं, आपने देश दुनिया के तमाम ज़हीन कलाकारों के साथ अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने रविंद्र जैन, दिलराज कौर और कविता सेठ के साथ अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने मंच शेयर किया है। आपने भजन से लेकर तमाम जो गजलें हैं और होली गीत हैं वो आपके समक्ष कई बार कई मंचों पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं। आप भी हाई ग्रेड की आकाशवाणी और दूरदर्शन की कलाकार हैं और साथ में सेमी क्लासिकल और क्लासिकल, साथ में फोक का जो कार्यक्रम है वो आप प्रस्तुत करती हैं। आपने M.Mus किया हुआ है। ठुमरी दादरा में आप AIR की टॉप ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं और आपके साथ जो संगत कर रही हैं रेणु श्रीवास्तव जी हैं, भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हैं। आप भातखंडे से क्लासिकल का कोर्स किया है आपने और आप कोई और नहीं बल्कि आपकी तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं नीरजा श्रीवास्तव को। नीरजा श्रीवास्तव, रेणु श्रीवास्तव। और साथ में संगतकर्ताओं के भी नाम मैं आपको बता दूं। हारमोनियम पर अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी एक अच्छे गजल और भजन प्रस्तुत करता है। आर्गन पर मनीष जी यहां पर आपके समक्ष संगत कर रहे हैं। आप लोग तालियों के साथ मनीष जी का अभिवादन करें। तबले पर जितेंद्र जी यहां पर आपके समक्ष संगत कर रहे हैं और ऑक्टोपैड पर हैं गुड्डू श्रीवास्तव जी। तो तालियों के साथ संस्कृति विभाग की इस टीम का आप स्वागत, उत्साहवर्धन और अभिनंदन करें। धन्यवाद।